हेड टू हेड मुकाबला देखेंगे हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और जिस तरीके से ये दिन करीब आए हैं उसी तरीके से आज पाकिस्तान ने अपनी प्रैक्टिस सेशन भी किया है। प्रैक्टिस सेशन थोड़ा तवील हुआ है, कल भी उन्होंने 4 घंटे का तवील सेशन किया था और मुसलसल बैटिंग करते रहे, बॉलिंग करते रहे अपने फील्डर्स, और अच्छी रिदम में नज़र आ रहे थे हमारे फास्ट बॉलर। जो दुबई से हमें रिपोर्ट्स मिली हैं वो यही है कि कल जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है उसमें कोई चांस ही नहीं है बारिश होने का। अच्छी धूप निकल रही है और हवा हल्की सी चल रही है, और देखना होगा कल वेदर फोरकास्ट तो कुछ ऐसा घबराने की बात नहीं है। कल आपको बड़ा टाकरा ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले आज हम दोनों टीमों का एनालिसिस कर लेते हैं और दोनों टीमों की बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप को चेक कर लेते हैं कि कौन किधर खड़ा है और इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम की और इंडिया टीम की, तो हम सबसे पहले इंडियन टीम से शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें दो बड़े की प्लेयर्स की जो हमेशा से पिछले 2011 वर्ल्ड कप ले लें या 2015 का वर्ल्ड कप ले लें या चैंपियन ट्रॉफी ले लें, 19 का वर्ल्ड कप ले लें या 2024 का वर्ल्ड कप ले लें, तो तब से लेकर दो की प्लेयर इंडिया की तरफ से इंपॉर्टेंट रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा, हर बार यही बात की जाती है विराट कोहली और रोहित शर्मा, और क्यों की जाती है? क्योंकि उनकी फॉर्म की वजह से वो हमेशा प्रेशर सिचुएशन को संभालते आए हैं और देखा गया है कि वो इंडिया की तरफ से हमेशा ऐसा की रोल अदा कर देते हैं कि वो अपनी टीम को फंसे हुए टाइम पर निकाल बाहर करते हैं। और कभी कोहली उस तरीके से 100 अपना स्कोर कर देता है और पाकिस्तान के खिलाफ तो वो कुछ ज़्यादा ही चल जाता है। जब से उसकी फॉर्म ख़राब होती है और सिर्फ पाकिस्तान की टीम सामने आ जाए तो वो एक यूनिक खेल पेश करता है, और वहीं से उसकी एक तरह की कहेंगे वो गुड्डी चढ़ जाती है। अब जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उसमें अगर इनके रिकॉर्ड देख लें, अब विराट कोहली की फॉर्म तो वापस नहीं आई हुई, लेकिन अभी रिसेंट जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ उसमें उन्होंने 38 बॉल पे 22 रन स्कोर किए थे और इनका 57 का स्ट्राइक रेट था। अच्छा, अब दो चीज़ें कंपेयर बाद में करेंगे, हम बाबर और रोहित को कंपेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी हम इसके ऊपर बात कर लें कि कोहली ने जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग खेली और उसी ग्राउंड के अंदर, उसी मैदान के अंदर जो दुबई में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, बस विकेट चेंज होगी। अब विकेट जो है वो मिड वाली होगी, दरमियान की विकेट दुबई की, और कहा जा रहा है बिल्कुल वाइड साफ चिट्टी विकेट छोड़ी गई है, कोई ग्रास नहीं छोड़ा गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हल्का सा सीम्स को मदद मिलेगी और स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। इतनी कोई अच्छी विकेट समझ नहीं आ रही। हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि हल्का सा एज होगा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को जो विकेट के अंदर नजर आएगा कल के मैच के दौरान। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मोहम्मद शमी नो डाउट वो एक अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है इंडिया की जानिब से, और उसी की हर्षद राणा की भी देख लें तो हर्षद राणा एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन वो अपनी पेस से कहते हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने पेस से आउट नहीं किए, उन्होंने स्लो वन से आउट किए हैं। और इसी तरीके से इंडिया ने कल पिछले मैच में 8 विकेट्स ली थी। अब हम वापस आ जाएं तो हम विराट कोहली की बात कर रहे थे। विराट कोहली की जो स्ट्राइक रेट है पिछले मैच का वो 57 का था और 22 रन्स की इनिंग खेली थी 38 बॉल्स पर। अच्छा, अब रोहित शर्मा की पिछली इनिंग की हम बात कर लें। रोहित शर्मा ने कमाल इनिंग खेली थी, उन्होंने तेज़ी से रन्स बना दिए थे, तेज़ी से रन्स बनाए थे, और जिस तरीके से देखा गया था रोहित शर्मा ने 38 की इनिंग्स खेली और मुनासिब इनिंग खेली और एक अच्छा उन्होंने अपनी यानी कि पार्टनरशिप बनाई थी शुभमन गिल के साथ बांग्लादेश के खिलाफ। हाँ, एक हल्की फुल्की गलतियां थी इंडिया की जानिब से, लेकिन वो गलतियां बर्दाश्त हो जाती हैं क्योंकि जब ऐसा मैच जीत रहे हो तो फिर बर्दाश्त की जा सकती हैं। लेकिन अब जो रोहित शर्मा की फॉर्म देखें तो पिछले अगर मैचेस देखें उनकी बायलैटरल सीरीज जो इंग्लैंड के साथ हुई उसमें वो एक सेंचुरी कर आए हैं और एक अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं। दूसरी तरफ अब हम पाकिस्तान की हम बात कर लें, हमने 2 की प्लेयर्स की वहाँ पे बात की, तो यहाँ पाकिस्तान के पास की प्लेयर है सबसे बड़ा बाबर आजम ने नो डाउट उन्होंने अपनी 50 रन स्कोर किए, लेकिन स्लोली ये स्लोली कहने का मकसद आपको समझ आ गई होगी क्योंकि बहुत स्लो पाकिस्तान में बैटिंग लाइनअप थी। पाकिस्तान, हाँ, एक मसला था हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप भेजी गई प्रेशर आ जाता है बड़े प्लेयर पर, जिस तरीके से सऊद शकील को ओपन करवाया गया प्रेशर आ जाता है, जिस तरीके से बाबर आजम को करवाया गया ओपन, हम बार बार यही कह रहे थे वो सेकंड प्लेयर हैं,
वो 2 डाउन आने वाले प्लेयर हैं, उन्हें ओपनर करवाया गया। देखना होगा कि बाबर आजम का आप काफ़ी कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच में बाबर ओपनर नहीं आ रहे। फ़खर जहां बाहिर हुआ है वहां पर इमाम इन हुए हैं, लेकिन इमाम के साथ दोबारा बाबर ओपन हो तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस्मान खान की एंट्री होने जा रही है। उस्मान खान एक बड़े प्लेयर तो हैं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए हैं। अभी तक कोई इंटरनेशनल मैचेस में उस तरीके की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, या डोमेस्टिक या लीग्स मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया है। उस्मान खान एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि अगर हम T20 वर्ल्ड कप को याद करें तो उसमें भी उनकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। और अब ये टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठता है कि इमाम के साथ वो किसको ओपनर करवाएंगे। इंडिया पाकिस्तान मैच एक बड़ा मैच है। उसके बाद हम देख लें, हम पाकिस्तानी एक फास्ट बॉलर की हम बात कर लें तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर में एक बड़ा मसला ज़रूर है। अगर उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक, संजय मांजरेकर और अनिल कुंबले ने अभी जो रिसेंटली इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एक बैटिंग लाइन बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान के पास स्पिन नहीं है, एक ही है उनके पास, एक ही अटैक करने का हथियार है और वो है फास्ट बॉलर्स। हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी जो हैं और नसीम शाह का उनको कहना था कि वो एक अच्छी रिदम में नज़र आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और उन पे उनकी स्विंग वापस आई है, तो नसीम शाह खतरनाक हो सकते हैं इंडिया के लिए। जहां पे हारिस रऊफ की बात की गई तो हारिस रऊफ उस तरीके से सामने नहीं आ रहे, अपनी फास्ट बॉलिंग ज़रूर कर रहे हैं। फास्ट बॉल से वो कह रहे हैं कि इतना फ़ायदा दुबई में नहीं होगा जितना उनको उनकी स्लो वंस या उन्हें वेरिएशंस लानी होंगी अपनी बॉलिंग के अंदर ड्यूरिंग द मैच, तो ही फायदा हो सकता है। उसके बाद संजय मांजरेकर और अनिल कुंबले ने यह भी कहा कि शहीन शाह अफरीदी अगर वापस से जिस तरीके से वो इंडिया पाकिस्तान के मैचों में परफॉर्म करते आए हैं, अगर उसी तरीके से अगर बॉलिंग करें, अपना रिदम लेकर आए जिस तरीके से वो करते आए हैं, तो एक अच्छा साइन हो सकता है। उन्होंने रिसेंटली बात की कि जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ भी हुई, यानी कि वो जो ट्राई सीरीज़ की बात कर रहे थे और न्यूजीलैंड का मैच की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा एक अच्छी उनके अंदर कि वो अपनी नई बॉल से स्विंग कर रहे थे, लेकिन वो ये है कि डेप्थ में मार भी खा रहे हैं। ये उन्होंने कमज़ोरी भी दी है और एक प्लस पॉइंट भी दिया है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की अगर जहाँ तक स्पिन की बात की जाए तो स्पिन की बात इतनी कैपेबल नहीं है, ये दुनिया भी कहती आई है और पाकिस्तान के तमाम जो साबिक प्लेयर हैं वो भी यही कहते आए हैं कि पाकिस्तान की जो स्पिन अटैक है वो इतना कैपेबल नहीं है। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है और वो भी इतनी खासी नहीं है और डीप बैटिंग भी नहीं है, क्योंकि अगर बाबर आजम के बाद अगर देखा जाए तो अगर हम फर्ज करें कल के मैच में इमाम के साथ बाबर ओपनर आ गए हैं और इमाम के बाद आ रहे हैं सऊद शकील के बाद आ रहे हैं रिजवान के बाद आ रहे हैं आपके पास सलमान अली आगा के बाद आप खुशदिल शाह को भेज देंगे, खुशदिल शाह के बाद आपके पास वो टीम खत्म हो जाती है, वो बैटिंग लाइनअप खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे इब्रार अहमद आ जाता है, वहां पे आपके पास शहीन शाह अफरीदी इस तरीके से आ जाते हैं। कल शहीन शाह अफरीदी की आपको बात करें कि 4 घंटे की प्रैक्टिस सेशन में शहीन शाह अफरीदी ने 2 घंटे बॉलिंग की और 2 घंटे ही बैटिंग की है, और बैटिंग के दौरान उन्होंने इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं कि 3 छक्के तो उनकी 3 बॉलें ग्राउंड से बाहर जाके गिरी हैं। ये कल इंडियन रिपोर्ट्स ये शाया हो रही थी। कल पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बाबर का तस्करा नहीं हो रहा था, शहीन शाह अफरीदी की बैटिंग का तस्करा हो रहा था। ये काफ़ी हौसला अफजा बात भी है कि अगर ऐसा ऑलराउंडर अगर अच्छा खेल जाता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, अगर ये प्रैक्टिस काम आ जाती है तो फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे अभी लगता है पर्सनली कि पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच यही डिसाइडेड मूवमेंट है, यही डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर कल का मैच जीतते हैं तो पाकिस्तान टूर्नामेंट में इन है, अदरवाइज पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर है। ये एक टूर्नामेंट इन और बाहर होने का मकसद भी नहीं है। कल अगर आपने पाकिस्तानी कौम के दिल जीतने हैं, कल आपको टीम में दोबारा आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, आपका पीसीबी में वो किरदार रहे, वो रिस्पेक्ट रहे, तो आपका एक एक प्लेयर जो पाकिस्तान के 11 साइड में होगा उसको परफॉर्म करना होगा। अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो अदरवाइज ये नुकसानात भुगतने पड़ेंगे और वो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, और होप्स हो बहुत लोगों का चांस है कि उनका बोरिया बिस्तर पैक होकर डोमेस्टिक में चला जाए। देखना होगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच कैसे होता है। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए, वहां के पेस अटैक की बात की जाए, तो उनके जो हर्षित राणा है, मोहम्मद शामी है और हर्षदीप सिंह है, ये तीनों फास्ट बॉलर हैं और देखना होगा कि इन तीनों फास्ट बॉलर में से
कौन खेलता है। बहुत सारे प्लेयर्स का कहना है, इंडियन प्लेयर्स का, कि इनको सेम लाइनअप के साथ जाना चाहिए जो बांग्लादेश के खिलाफ खिलाई गई। और बहुत सारे प्लेयर्स का ये भी कहना है, स्पेशली आज संजय मांजरेकर ये भी कह रहे थे कि इन्हें चेंज करना होगा, कि हर्षद राणा की जगह इनको हर्षदीप सिंह को यूज करना। तो ऐसा लग रहा है कि सीम्स विकेट होंगी, क्योंकि हर्षदीप एक सीमर है और अच्छी स्विंग करना जानते हैं। जहां तक है कि हर्षद राणा की, वो एक फास्ट बॉलर है, वो तेज गेंदबाज है, लेकिन हर्षदीप सिंह सीम करते हैं। अगर ये सीम से जाते हैं तो ये यकीनन चांस नजर आ रहा है कि आपको इंडिया पाकिस्तान मैच में सीम नजर आएगा, दोनों इनिंग्स में नजर आएगा। और ड्यू के चांसेस जहां तक है कि उसमें चांसेस कह रहे हैं कि होप, तो अगर हवा चलती रही तो ड्यू नहीं पड़ सकती, पहली बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे तो दोनों को ही फायदा होने वाला है। जहां तक अब बात रही इनके स्पिनर्स की, तो कहा जा रहा है कि यूजी चाहल की जगह वरुण चक्रवर्ती को खिलाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अनिल कुंबले ने कहा कि हमें के जाना चाहिए, हमें उसी बॉलिंग लाइनअप को साथ रखना चाहिए जो बांग्लादेश में खेली थी। और देखा जाए तो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी यही कह रहे हैं कि इंडिया अपनी सेम बॉलिंग से जाएगा, सेम बैटिंग से जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में चेंज हो सकता है। पाकिस्तान की ओपनिंग, जिससे फ़खर जमान इंजर्ड हुए है, उस तरीके से ही पाकिस्तान की बॉलिंग में भी चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा, इस बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर स्पिन अटैक हो जाए तो सलमान अली आगा को पूरे ओवर करवाए जा सकते हैं। सलमान अली आगा से अटैक करवाया जा सकता है, जब से ही अगर इब्रार के ओवर होंगे, इब्रार के साथ सलमान अली आगा नजर आएंगे और खुशदिल शाह को थोड़ा पीछे रखा जाएगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उसका यूज उन्होंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। अब हेड टू हेड मुकाबला जहां तक देखा जाए तो अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के दौरान 10 मुकाबले जो 2017 से हुए हैं उसमें इंडिया विनर रह चुके हैं। 10 मुकाबलों में से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने 3 विन किए हैं, और वो भी 3 के 3 चैंपियन ट्रॉफी में 2 फायदा हुआ है कि जो पाकिस्तान ने विन किए हैं, 2 चैंपियन ट्रॉफी में विन किए और 1 वर्ल्ड कप के मैचेस में विन किया हुआ है मुकाबला। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरीके से उनकी औसत है और उनकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है इंडिया के खिलाफ। आईसीसी के इवेंट में हमेशा चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नजर आई है अच्छा खेलता हुआ इंडिया के खिलाफ। देखना होगा कि ये हेड टू हेड मुकाबला कैसा जाता है। अगर हम 2017 की चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो वहां पर जो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, वो इंडिया ने अपना पूल का मैच जीता था और फाइनल में वो हारा था। लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान के पास चांस ही नहीं है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो आगे चांस बन सकता है और अगर मगर की गेम बन सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान के पास डू एंड डाई का ये मुकाबला है और इसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं है कि आगे खेलना चाहते हैं, आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये मुकाबला जीतना बेहद ही ज़रूरी है। और दूसरी बात रही कि अगर इंडिया के प्लेयर्स की, तो बिल्कुल शुभमन गिल फॉर्म में नजर आए। उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी जड़ी है और शानदार सेंचुरी जड़ी है उन्होंने। उसके साथ साथ हम देखें तो मुझे खतरनाक प्लेयर लग रहे हैं श्रेयस अय्यर जो इनके कमाल के प्लेयर हैं, और केएल राहुल जो कल नजर आएंगे आपको अच्छे रिदम में है। अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज बांग्लादेश के मैच में नजर आई। और देखना होगा कि ये जो पाकिस्तान का मैच है और ये प्रेशर गेम है, ये हेड टू हेड मुकाबला होता है, इसमें वो परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती जो पुरानी काउंट होती हैं जो आप उस दिन मैच में परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें कोई पुराने खाते नहीं खोले जाते हैं। आप याद रखिएगा, ये वो मैच होता है जिसमें प्लेयर हीरो भी बनता है और जीरो भी बनता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल आपको मैच के साथ जुड़ेंगे मैच लाइव से। अल्लाह हाफिज।